स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है पीएस स्टडी लाइन पे। आज फिर से हम लेकर आए हैं क्लास टेंथ। ध्यान रखिएगा, क्लास टेंथ के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान की एसएसटी का मॉडल प्रश्न पत्र जो है 2 फर्स्ट हमने डाल के रखा था चैनल में। ये पूर्णांक जो है वो 40 नंबर का है। समय इसमें आपको 1.5 घंटे मिलेंगे। इसमें तो जो सभी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं, देख लीजिए। समय को एक्स्ट्रा ना लेते हुए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए देखिएगा, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ध्यान रखिएगा बात को, ठीक है। वो है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण जो पूरा हुआ था 1871 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा 18 जनवरी 1871 ईस्वी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं कि प्रसिद्ध जो पुस्तक था हिंद स्वराज, उसके लेखक कौन थे। उसके लेखक जो थे वो महात्मा गांधी थे। किन्होंने लिखा था? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज यानी कि ये स्वराज यानी कि हमारा खुद का राज जो है, स्वयं का शासन, जिसे लोकतंत्र के रूप में माना जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन का बात करते हैं पूना पैक्ट के बारे में कि पूना पैक्ट आंदोलन जो था, यानी कि पूना पैक्ट या पूना समझौता जो था वो कब पारित हुआ था। तो इसमें देखिएगा फरवरी 1932, अगस्त 1932, मार्च 1932, सितंबर 1932 दे दिया। लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 24 सितंबर 1932 को ही पूना पैक्ट जो था वो पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं कि अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों प्रवाहों का उल्लेख किया। प्रवाह का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश कोई भी वस्तु को ले जाना। तो इसमें देखिएगा व्यापार है, पूंजी है, श्रम है, यानी कि मजदूर हैं, एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात है, पूंजी। इससे क्या कर सकते हैं दो देशों के बीच में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी चीज़ हम कर सकते हैं, एक देश से दूसरे देश हम लोग ले जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अब 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है जॉबर क्या था। तो जॉबर जो थे ये पुराना और विशिष्ट कर्मचारी होते थे जो लोगों को रोजगार के अवसर देने के लिए या प्रदान करने के लिए शहरों में ले जाया करते थे प्रतिबंध के तरीके से। अब 6 क्वेश्चन जो है वो है कि भारत में पहला कपड़ा का मिल कब और कहाँ लगा। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर ये, मुंबई के कब 1854 में। अभी हम लोग मुंबई के नाम से जानते, पहले इसे बम्बई के नाम से जाना जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ध्यान दीजिएगा 7 नंबर क्वेश्चन कि वुड ब्लॉक छपाई तकनीक सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई थी। तख्ते की छपाई जो थी, तख्ते की छपाई कहा जाता था, वो पहले कहाँ शुरू हुई थी। तो ये जो सबसे पहले शुरू हुआ था ये चीन में। इसका राइट आंसर होगा सी, चीन से 1259 ईस्वी में इसे क्या किया गया था, यूरोप लाया गया था। कौन सा देश लाया गया था? यूरोप लाया गया था। और यूरोप लाने वाले जो व्यक्ति थे जिनका नाम था मार्को पोलो। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये मार्को पोलो ने ही इसे यूरोप में लाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन कि कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ था। कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ था। तो कॉर्न लॉ जो था वो ब्रिटेन में, यानी कि इंग्लैंड जिस जाना जाता है, इंग्लैंड के नाम से, इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। इसमें मक्के, ध्यान रखिएगा, मक्का जो था, ठीक है, जिसके आयात और निर्यात पर क्या किया गया था, रोक लगाया गया था, उसी को कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता था। अब है अगला जो टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। तो अगला टॉपिक है कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई। ध्यान रखिएगा, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी या प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑटोमन बिस्मार्क, इसका पूरा नाम था, या शॉर्ट में दिया हुआ, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है
कि आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किन क्षेत्र पर पड़ा। तो सबसे बुरा प्रभाव जो था वो देखिएगा कृषि क्षेत्र पर पड़ा। किस पर पड़ा? कृषि के क्षेत्रों पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित यही लोग हुए थे। किसके कारण? आर्थिक महामंदी के कारण। अब हम लोग बात करते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन कि श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए। वहाँ 3 समूह थे, एक था तमिल, दूसरा था सिहली और तीसरा अन्य, जिसमें बहुत सारी जातियाँ आती थी। लेकिन श्रीलंका में सबसे अधिक जो प्रभुत्व बनाने का कोशिश किया था वो सिहली लोगों ने कोशिश किया था 1956 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिहली। अब 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि किस शासन में सत्ता केंद्र और राज्य का बीच विभाजन होता है। सत्ता का, शासन का, तो इसमें हो जाएगा संघीय, क्योंकि इसमें एकात्मक भी होता है और संघात्मक भी होता है। यानी कि इसमें देखिएगा 2 प्रकार से शासन होते हैं, एक आपका राज्य सरकार का होता है और दूसरा केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघीय शासन व्यवस्था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा कि संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया गया। निषेध यानी कि समाप्त किया गया। अस्पृश्यता का अर्थ होता था कि पहले लोगों से छुआछूत भेदभाव रखते थे जो किसी छूने योग्य ना हो, वैसे प्रावधान रखते थे, रूल रखते थे। इसे संविधान अनुच्छेद 17 द्वारा समाप्त कर दिया गया कि ये कानूनन क्या है, अपराध है। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। तो 40 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी आदि किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। ये जितने भी चीज़ जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अब है 50 नंबर क्वेश्चन कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, तो मुख्य उद्देश्य ये था कि हुआ क्या था कि नर्मदा जो परियोजना था, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना जो था, जिसके बनने से हुआ क्या था कि सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें देखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तो हुआ क्या था कि गांव वालों को बहुत ज़्यादा क्षति हुआ था। उनकी कृषि योग्य भूमि डूब गई, वन विनाश हो गया, उनका घर वगैरह सब कुछ डूब गया, जिसके कारण सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था वो गाँव वालों को अधिक क्षतिपूर्ति देना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। दूसरा भी आप सोचिएगा कि शहर क्षेत्र में अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक पानी देना, ये भी लगता है, लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं है। इसका ऑब्वियसली जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बांध बनाने से रोकना। यदि बांध को, ध्यान रखिएगा, यदि बांध को बनाने से अगर रोक दिया जाता है तो ऑब्वियसली इसमें था कि बांध बनाने से रोकेगा तो किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, बांध बनाने से रोकना। ध्यान रखिएगा, ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सब आंसर लगता है कि नहीं ये आंसर है, ये आंसर है, लेकिन आंसर वो ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा बांध बनने से रोकना। अब है 60 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी ये 28 दिसंबर 1885 में, ये वो ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो थी जिसका नाम था एनी बेसेंट। नाम क्या था? एनी बेसेंट, ये इनका नाम था। इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का। तो 17 नंबर क्वेश्चन में कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि एम्फ्रो जनजाति के लिए, एम्फ्रो में श्वेत और अश्वेत जो क्रांति चलाई गई थी ये कब हुआ था। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 1954 से 1968। अब कहीं कहीं क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं होता है कि 1955 से लेकर 1968 तक या 67 तक ऐसे दिया जाता है, लेकिन क्या है कि जो हमेशा नज़दीकी होता है उसी को टच आउट करना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 से 1968, ये इसका सही आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। तो नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची, कितवीं अनुसूची? 8वीं अनुसूची जो है इसमें संविधान में भाषा के बारे में वर्णन किया गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है
कि पंचायत में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया पंचायत में, यानी कि ये कौन सी सरकार के अंतर्गत आता है, स्थानीय सरकार के अंतर्गत। अब स्थानीय सरकार का जो कानून चेंज किया गया था 1992 का संविधान संशोधन, जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण यानी कि 33% आरक्षण दिया जाता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट जो है, ये विश्व में सबसे अच्छी शासन कौन सी मानी जाती है, तो सबसे अच्छी शासन ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ये लोकतंत्र, यानी कि जहां लोग अपनी इच्छा शक्ति अनुसार किसी भी कार्य को संपन्न कर सकते हैं उसे लोकतंत्र के रूप में कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं 21 क्वेश्चन का, कि किन राज्य में काली मृदा पाई जाती है, यानी कि सब सर्वाधिक मात्रा में, हम पहले भी बता चुके थे। तो इसमें देखिएगा सबसे नंबर 1 पर आता है महाराष्ट्र, लेकिन ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं होने के कारण इसमें 1 नंबर पर जो आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात। गुजरात जो है जहाँ सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है। इसका दूसरा नाम जो है वो रेगर मृदा है, ध्यान रखिएगा कौन सा मृदा, रेगर मृदा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है, तो वो उसका ऑब्वियसली आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23 नंबर, कि सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है, ठीक है, बांध, यानी कि गुजरात के किस नदी पर बना है, गुजरात में ही है सरदार सरोवर जो है वो कहाँ है, गुजरात में। अब ये गुजरात के किस नदी पर है, तो सरदार सरोवर जो है ये गुजरात के, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा नर्मदा नदी पर स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि किन्हें सुनहरा रेशा कहा जाता है, किन्हें सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूट, या फिर इसे कह सकते हैं पटसन, क्या कह सकते हैं, पटसन। और भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन जो होता है वो पश्चिम बंगाल में, कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर को, आप ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर जो क्वेश्चन है कि झारखंड के कोडरमा किस खनिज के लिए पूरे विश्व में, जो कोडरमा जिला है वो किसके लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबरक। अबरक के लिए पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध है, अग्रणी माना जाता है। हम नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन जो है कि निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक स्टील बाजार में उपलब्ध, मतलब सबसे ज़्यादा स्टील कौन उपलब्ध कराती थी, इसका ऑप्शन नंबर बी, सेल। सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, सेल होगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि नहीं टिस्को मार देते, टाटा आयरन स्टील कंपनी, नहीं, इस सबसे अधिक कौन सा होगा, सेल होगा। आगे 27 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं, तो भारत में समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है, तो समुद्री तट दो तरीके से, सिर्फ भारत का जो है वो है 6100 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, लेकिन इसमें पूरा बोला है भारत का, ये आपका अंडमान और निकोबार को लेकर, तो अंडमान और निकोबार को लेकर भारत का समुद्री सीमा जो है वो 7516 किलोमीटर, आंसर नंबर बी 7516 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। अब है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन जो है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो पहली रेलगाड़ी जो चली थी ये चला था 1953 ईस्वी में, ये 14 किलोमीटर चला था, कितना किलोमीटर, 14, ये मुंबई से ठाणे की ओर चला था। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 29 क्वेश्चन, तो 29 यानी कि 29वां क्वेश्चन है कि कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है, परंपरागत, ध्यान रखिएगा, तो परंपरागत ऊर्जा का जो स्रोत माना जाता है वो इसका सही आंसर होगा कोयला। सही आंसर क्या होगा इसका, कोयला, सी नंबर आंसर जो है इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट जो है 30 नंबर क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा सी, ब्राज़ील में। अब ये था क्या, ये जो था ये पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे देशों का एक समूह और संगठन था, जिसे रियो डी जेनेरियो सम्मेलन या फिर पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अब 31 क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन देखिएगा। 31वां क्वेश्चन है कि देश के विकास तुलना किस सबसे आधार क्या है, यानी कि सबसे ज़्यादा देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, किसके द्वारा आप कर सकते हैं, तो ये है आपका जनसंख्या, दूसरा उद्योग, तीसरा आपका औसत आय और चौथा आपका तकनीक। अब देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार जब माना जाता है वो औसत आय, क्योंकि इसी के द्वारा पता चलता है कि भारत में कितने लोग जो हैं उनकी आय किस प्रकार है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अब 32 को देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन है कि औसत आय रिक्त स्थान है रूप में जाना जाता है, तो औसत आय का दूसरा जाना जाता। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 33 नंबर, तो 33 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र की गतिविधि शामिल नहीं है, किस क्षेत्र की गतिविधि शामिल नहीं है, यानी कि ये सेवा क्षेत्रक, और सेवा क्षेत्रक कौन से क्षेत्र में आती है, तृतीय क्षेत्रक में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन से क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्रक, तो तृतीय क्षेत्रक इसका ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा परिवहन, संचार और बैंक हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन जो है वो 34 नंबर क्वेश्चन, तो फिर वही आया कि जीवन बीमा जो है वो किस में आएगा, तो ये जो है सी इसका सही आंसर होगा तृतीय क्षेत्रक। कौन सा क्षेत्रक होगा, तृतीय क्षेत्रक होगा। नेक्स्ट जो है देखिएगा क्वेश्चन है 35 नंबर, 35 नंबर क्वेश्चन की वर्तमान में कागज़ पैसे अलावा कुछ रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है, जैसे किसके रूप में धन का उपयोग, क्या बोला, पैसों के अलावा, तो है वस्तु के पैसे, प्लास्टिक मनी, धातु के पैसे, डिजिटल मनी। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ जो होगा डिजिटल मनी, ठीक है, क्या होगा, डिजिटल मनी के रूप में उपयोग जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि धन का आधुनिक रूप क्या है, धन का आधुनिक रूप क्या है, तो धन का आधुनिक रूप है प्लास्टिक मनी, इसका बी नंबर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही होगा। अब नेक्स्ट जो है ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट 37 नंबर जो क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या आकर्षित करती है, सस्ता श्रम यानी कि सस्ता मेहनत मजदूरी, उत्पादन के लिए तैयार माल, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों करती है, ठीक है। अब है 38 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन, तो 38 नंबर क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आता है, सार्वजनिक, तो इसका सही आंसर होगा डाक सेवा, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट, यानी कि सार्वजनिक सेवा सभी की सुविधा उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन की सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, ये पारित हुआ 2005 में, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, क्योंकि इसी में कहा जाता है कि सरकार के द्वारा जितने भी नियम कानून लागू किए जाते हैं वो जनता का अधिकार होना चाहिए। अब है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक जिसे कहा जाता है, ये क्या करती है कि बैंकों के लिए कुछ राशि अपने पास जमा रखती है, तो वो उसका कितना प्रतिशत रखती है, तो वो उसका बैंकों का 15% राशि अपने पास जमा रखती है, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो क्वेश्चन था देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ये सिंगल 1 नंबर का क्वेश्चन था, इसको कैरी कीजिएगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो उसमें कमेंट कीजिएगा, और अगला सेशन जो है उसमें हम नेक्स्ट सीट का जो वीडियो है वो अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।